हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक शानदार सा क्लास लेकर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेंजीन का प्रिपरेशन, ठीक है ना बच्चों। बेंजीन को कैसे प्रिपेयर किया जाए। हाँ, तो हम लोग ने 4 तरीके देखे थे, ठीक है ना। 4 स्टेप्स देखे थे, तो 4 तरीके देखे थे जिससे कि बेंजीन को हम लोग प्रिपेयर कर पाते हैं। पहले देखे थे एसिटाइलेशन, दूसरा देखे थे डिकार्बोक्सिलेशन, तीसरा देखे थे रिडक्शन, चौथा देखे थे क्या डायज़ोनियम सॉल्ट से। तो आज हम लोग अभी देखेंगे 5वां मेथड, 5th मेथड। तो ये जो 5th मेथड है ये कैसा है और किस तरीके से होगा, समझ में आया बच्चों। देखते हैं। तो बेंजीन क्या है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपका C6H6। समझ में आया? आई थिंक इट इज क्लियर। तो आज हम लोग बेंजीन को तो प्रिपेयर करेंगे, लेकिन कैसे, किससे करेंगे। हम लोग करेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। किससे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड से करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं इसमें है क्या। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। ये रहा आपका, आप सबसे पहले रिएक्शन देख लीजिए। और रिएक्शन, और ये जो है ये है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। कैसे? C6H5 और SO3H, यही है आपका मेन थिंग। और इसमें वाटर ऐड हो रहा है तो C6H6 हो रहा है, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 क्या है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये नाम देखिए, इसमें है आपका सल्फोनिक एसिड। ऑलराइट, इट इज क्लियर। सल्फोनिक एसिड में वाटर ऐड करने के बाद हमें मिल रहा है क्या? आवर डिजायर्ड थिंग, दैट इज बेंजीन। तो इसमें H2SO4 आ रहा है। कंडीशंस क्या है? हीटिंग विद स्टीम और डाइल्यूट एसिड, ठीक है ना। तो आप रिएक्शन देख लीजिए, ठीक है। रिएक्शन क्या है? SO3H जो कि आपका सल्फोनिक एसिड है, इसमें अगर आप वाटर ऐड करते हैं तो आपका फॉर्म हो रहा है बेंजीन। और उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड आपका निकल जा रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड आपका एज रिलीज्ड। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेन चीज़ आपका क्या है? मेन चीज़ आपका है ये सल्फोनिक एसिड, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये पानी। समझ में आया? दिस वाटर। ऑलराइट, देखते हैं। तो ये जो आपने रिएक्शन देखा, रिएक्शन देखा ना आपने बच्चों। रिएक्शन में क्या था? ये इसमें पानी ऐड हो रहा है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, और ये वाला जो पार्ट है ना, ठीक है ना, मेन केस क्या आ रहा है ना, ये H2 के साथ ये आ रहा है, और ये H इधर आ जा रहा है। मतलब ये वाला जो सिर्फ SO3 वाला पार्ट है वो ब्रेक होके इधर आ रहा है, और बाकी वो H उधर ऐड हो जा रहा है, जिससे आपका C6 और H6 मिल रहा है। यही है आपका बेंजीन। क्या है? यही तो है आपका बेंजीन। समझ में आया? देखते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड कंटेन्स SO3H group attached to the बेंजीन रिंग। जो आपका बेंजीन है ना, इसमें ये SO3H ऐड होकर बैठा है। ऑन हीटिंग, इसको अगर आप गर्म करते हैं, हीट करते हैं विथ वाटर, पानी के साथ। किसके साथ? पानी के साथ। पानी के साथ इसको हीट करेंगे तो क्या हो रहा है? ये जो SO3H ग्रुप है वो रिमूव हो जा रहा है। रिमूव्ड, हट जा रहा है, निकल जा रहा है, एंड रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, रीजेनरेटिंग बेंजीन। रीजेनरेटिंग बेंजीन मतलब फिर से बेंजीन जनरेट हो रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीसल्फोनेशन। डीसल्फोनेशन माने क्या? जो सल्फोनिक ग्रुप है, ये जो सल्फोनिक पार्ट है
वही तो रिमूव हो रहा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या, डीसल्फोनेशन. द मेन थिंग इज व्हाट, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इट इज गेटिंग रिमूव्ड बाय द अप्रोप्रिएट रिएक्शन. ऑलराइट, समझ में आया. बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है फॉर्म बाय सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन. सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे फॉर्म हो रहा है, बेंजीन के सल्फोनेशन रिएक्शन से. सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड करते हैं, समझ में आया, तो SO3H ग्रुप इज नॉट परमानेंटली फिक्स्ड टू द बेंजीन रिंग. जो बेंजीन रिंग में जो ये SO3H ग्रुप था ना, ये परमानेंट नहीं था, ये टेम्पोररी ऑक्यूपाइड था. ये टेम्पोररी ऑक्यूपाइड था बच्चों. तो जैसे ही ये टेम्पोररी ऑक्यूपाइड था ना, तो रिएक्शन होने से क्या हो गया, भागम भाग कट गया. ठीक है ना. When benzene sulfonic acid is heated with water or steam, the reaction shifts in the backward direction. मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, रिएक्शन दो तरीके के होते हैं. ठीक है ना. एक होता है आपका फॉरवर्ड और एक होता है आपका बैकवर्ड. तो जो फॉरवर्ड तो यहाँ पे है नहीं, तो जो बैकवर्ड था ये आपका आ गया बैकवर्ड रिएक्शन के कैटेगरी में. समझ में आया. आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर. समझ में आया बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज़ पूरी. ऑल राइट, आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू. समझ में आया ना. तो मेन केस क्या था आपका, डीसल्फोनेशन. बस डीसल्फोनेशन रिएक्शन. ठीक है ना. आपका यही चीज़ रिएक्ट होने के बाद आपको जो चाहिए था वो बेंजीन रिंग आपको मिल गया. क्या मिला बच्चों, बेंजीन आपको मिल गया. क्यों, क्योंकि हम तो वही पढ़ रहे हैं ना बच्चों, हमें तो बेंजीन ही चाहिए था. ठीक है ना. वाटर जो है हम लोग ने पानी ही क्यों ऐड किया, इसीलिए ऐड किया क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस थे. SO3H ग्रुप रिमूव तो हो गया, बेंजीन रिंग से तो रिमूव हो गया, लेकिन हाइड्रोजन टेक्स इट्स प्लेस फॉर्मिंग बेंजीन. क्योंकि हमें C6H5 था ना, C6H5 SO3H था. ठीक है ना. इसमें हम लोग पानी ऐड किया, तो ये चीज़ तो आपका रिड्यूस हो गया. क्यों, हीट देने की वजह से ये चीज़ आपका तो रिमूव हो गया, कट गया. तो ये जो वाटर का जो हाइड्रोजन है वो भाई साहब आके यहाँ पे घुल मिल गए. समझ में आया. तो सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट. तो इसी के साथ आपका जो H2SO4 था वो आपका रिलीज हो गया. तो ये चीज़ ना, ये क्वेश्चन डबल क्वेश्चन है. एक है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और दूसरा है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. समझ में आया. आई होप द क्लास इज़ वेरी क्लियर टू यू. इसी के साथ इस क्लास को ख़त्म करता है. मिलता है नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू बच्चों.